जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि अचानक जीवन में कई बार कष्ट और संकटों का दौर आ जाता है। जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही होती है, अचानक पटरी से उतर जाती है। तमाम प्रकार के संकट व्यक्ति को अपनी बाहुपाश में घेर लेते हैं। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि आज सब कुछ अच्छे से होने वाला जीवन आज बहुत नारकीय स्थिति में चला गया है। हमारे हथेली की रेखाएं हमें कुछ संकेत देती हैं, लेकिन उन संकेतों को यदि हम पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो आने वाले संकटों से हम बच सकते हैं। होनी अटल है, सत्य है, ये वास्तविकता है, लेकिन उस होनी में जो अनहोनी हमारे साथ होती है, उसे झेलने की पावर, शक्ति, हिम्मत हमें उपायों से मिल जाती है और कहीं ना कहीं उसको हम कम भी कर सकते हैं। पहले आज का पंचांग, फिर आगे की चर्चा। 13 जून सन 2022, दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आपकी हथेली में बनी दो रेखाएं ऐसी हैं जो बहुत सारी चीजों का सबब बनती हैं, कारण बनती हैं। भाग्य रेखा बहुत लोगों के हाथ में नहीं होती है, लेकिन जिनके हाथ में होती है तो वहाँ एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। आइए बताते हैं। पहले देखें आप भाग्य रेखा कहाँ होती है। यह हथेली है, इस करतल में हथेली के मध्य से ऊपर की तरफ ये भाग्य रेखा जा रही है। एक और हथेली देखें, इसमें चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ एक रेखा जा रही है, ये भी भाग्य रेखा है। एक हथेली और देखें, यहाँ ये शुक्र पर्वत है और शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है, आयु रेखा को काटती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी आपकी भाग्य रेखा है। अब आपने 3 प्रकार की हमने आपको भाग्य रेखाएं दिखाई, इससे भी अधिक और प्रकार भाग्य रेखा के होते हैं। कई बार बिल्कुल शीर्ष पे ऊपर की तरफ जाकर के भाग्य रेखा दिखती है, कई बार मध्य में भाग्य रेखा दिखती है और कई बार नीचे तलहटी में ही भाग्य रेखा होती है। अब इन तीनों भाग्य रेखाओं में अंतर बहुत है। सूर्य से निकली का अलग फल, शुक्र से निकली का मतलब अलग फल, चंद्र से निकली अलग फल और हथेली के मध्य से निकली अलग फल। तीनों के फल अलग अलग हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात बताता हूं कि रेखा का खंड खंड हो जाना। आइए देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, हम मध्य वाली भाग्य रेखा को ही यहाँ आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, आपको जल्द समझ में आएगा। भाग्य रेखा ये हथेली के मध्य से निकली है। अब देखो इसके छोटे छोटे से पीसेस बने हुए हैं। तीर का निशान देखो, पहला कट यानी कि बीच में से टूट करके बिल्कुल गैप बन गया है। फिर ऊपर तीर देखो, यहाँ फिर गैप बन गया है। तीसरा पार्ट देखो कि रेखा के ऊपर रेखा चढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब ये स्थिति जो है आप अपनी निगाह रखिए इस चीज के ऊपर। फिर हम टूटे हुए पोर्शन पे आते हैं। सबसे नीचे का भाग तीर आ गया, एरो का निशान देखो, यहाँ भाग्य रेखा खंडित है। अब यहाँ एज अगर हम देखें तो व्यक्ति की एज मान के आपको एज निकालनी पड़ेगी, वो मैं तरीका बाद में बताऊंगा। जब व्यक्ति की ये अवस्था आएगी, ये एज आएगी जहाँ ये तीर टूटा है, यहाँ जहाँ पे मतलब ये गैप बना है, बड़ी उसको त्रासदी झेलनी पड़ेगी। इससे ऊपर उठो, फिर ये गैप बना है, यहाँ भी उसको झेलना पड़ेगा। और इससे ऊपर जो तीसरी स्थिति हमने बताई कि रेखा के ऊपर रेखा चढ़ी है, तो ये क्या फल देगी, यहाँ कहीं ना कहीं संकट आएगा, लेकिन संकट निकल जाएगा। अब आइए, अब आपको ये 2-3 बातें समझ में आई, लेकिन अब इनको और हम क्लियर करते हैं। रेखा में ऐसे गैप बन गया, फिर उससे ऊपर रेखा थी, उसमें गैप बन गया। जहां ये गैप है
वो समय भी नापा जाता है कि ये समय 2 साल का है, 1.5 साल का है। उस समय में घनघोर संकटों की वर्षा बरसेगी, आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। आप कभी अपने हाथ को देखना कि अच्छी खासी मेरी हथेली में भाग्य रेखा थी, ये तो खंड-खंड हो गई है। जैसे भाग्य रेखा का फल खंड-खंड है, वैसे ही आयु रेखा का भी फल खंड-खंड होता है। आयु रेखा भी अपनी हथेली में देखो, इसके हम आपको कुछ खंड दिखाते हैं। देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये आपकी एज लाइन है। ये ऊपर से नीचे आ रही है। अब देखो, ऊपर से जैसी चली, फिर एक भाग कटा हुआ है, फिर नीचे आई, फिर एक भाग कटा हुआ है। अब ये जीवन रेखा में भी इस प्रकार के खंड होंगे तो शारीरिक दृष्टि से आपको अत्यधिक आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। 1 बीमारी, 2 बीमारी, 3 बीमारी, बीमारियों से संकट जूझते-जूझते बस हो जाती है कई बार इंसान की। दवाई खाते-खाते, डॉक्टर चेंज करते-करते एक मर्ज़ से निकलते नहीं, दूसरा मर्ज़ सिर के ऊपर आ जाता है, दूसरी बीमारी चढ़ जाती है ना? वैसे ही जो भाग्य रेखा वाली बात थी, वहाँ कष्ट आएँगे, संकट आएँगे। तो ये रेखाएँ कई बार आप अपनी हथेली को यदि गौर से देखेंगे ना, तो कई बार जो रेखाएँ कुछ समय पहले थीं, बाद में वो रेखाएँ वैसी नहीं हैं, और कई बार कुछ रेखाएँ पहले खराब थी, फिर उनमें जॉइंट आ जाते हैं, जोड़ लग जाते हैं, जैसे गैप है। तो आप माने ना माने, वो गैप भरता भी है। और आप जो प्रतिदिन की पूजा भक्ति पाठ करते हैं ना, तो वो आपका गैप भर जाता है। वो उस भक्ति से, भावना से आपकी हथेली पर, आपके ग्रहों पर, आपके जीवन पर शुभ प्रभाव आता है। वहाँ आप संकटों से बच जाते हैं। ऐसे ही शुक्र पर्वत के ऊपर हमने कई बार बताया, बहुत बड़ी जाली बनना, यानी कि बहुत सारी रेखाएं, ये आपका अंगूठे को घेरता हुआ शुक्र पर्वत है। यहाँ बहुत सारी रेखाएं ऐसे होना, जाली सा बनना, तो ये भी अशुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन में उस वक्त में आएगी कि वो उसको जलोदर रोग हो सकता है, पेट का रोग हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर मंगल है, उसके ऊपर थोड़ा सा मंगल होता है, तो वहाँ उसको पाइल्स का रोग हो सकता है, धातु से संबंधित विकार पैदा हो सकते हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं। तो ये रेखाएं संकेत देती हैं आने वाले समय का। बस इन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बचने का हम क्या उपाय कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। आइए पहले समय चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें
ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अगर ऐसी स्थिति आपकी हथेली में हो, बहुत सारी रेखाएं आपको ऐसे कई बार टूटती कटती फिरती नजर आती हों, अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को बढ़ा दीजिए और उस समय आप दुर्गा सप्तशती में जो कवच है ना, कवच का पाठ प्रतिदिन करिए और इंद्राक्षी कवच पढ़िए या स्तोत्र पढ़िए। इंद्राक्षी कवच और दुर्गा कवच, इंद्राक्षी कवच भी आपके शरीर की रक्षा करता है, अला से बला से सुरक्षा करता है, दुर्गा कवच भी आपकी रक्षा करता है। दोनों कवच आप निरंतर पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जीवन में जो तकलीफें हैं दूर हो जाएंगी। अचानक आपको आपके हाथ की रेखाएं बहुत सारी कई बार कटती हुई, कई बार बहुत सारे निशान से नजर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी मर्मज्ञ को अपनी हथेली दिखावें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में एक बार तुला दान करिए, अपने शरीर के वजन के बराबर गेहूं का दान करके पक्षियों को डाल दीजिए या हरा चारा गौशाला में जाकर के दीजिए। ऐसी स्थिति में 41 दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के देसी घी का दीप जला करके 2 नुगदी के लड्डू चढ़ा करके सुंदरकांड का पाठ करिए 41 दिन, तो मान के चलिएगा बहुत बड़ा आपको आराम मिलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र को जपते रहिए। गुरु मंत्र व्यक्ति की ढाल होती है, कवच होता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो यूँ तो बहुत सारे उपाय हैं, ये तो मैंने सबके लिए आम बातें बताई हैं। कभी आपको लगे कि ग्रह स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है, तो किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखावें या अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं, क्योंकि बहुत लोगों के पास कुंडली सही बनी नहीं होती है या डेट ऑफ बर्थ में जन्म में कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो हाथ की रेखाएं दिखाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।